हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं इंडो जर्मन रिलेशनशिप की, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, जर्मनी 6 न्यू सबमरीन्स इंडिया के लिए बनाएगा। इस तरह की बातचीत चल रही है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर जर्मनी बनाएगा तो वो मेक इन इंडिया कैसे हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया और जर्मनी के डिफेंस रिलेशनशिप्स का। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी जहां आपको सही लगे। देखिए, इस तरह का न्यूज़ था। जर्मनी में यहाँ पे न्यूज़ में वर्ड है मे, कुड, हो सकता है, अभी फाइनल नहीं है, बातचीत चल रही है कि 45,000 करोड़ का डील है कि सबमरीन्स इंडिया के लिए बनाई जाएंगे। अब सबमरीन्स आपको पता है पनडुब्बी जो रहती है, बहुत ही ईजी नहीं है उसको बनाना। एक तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आपको ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा फाइनेंस की भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, राइट। दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में एक चीज़ समझनी है, जैसे अभी पेट्रोलियम को सेव रिजर्व बनाने के लिए, है ना, ऑयल रिजर्व्स बनाने के लिए सॉल्ट कैवर्न्स की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया में जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो रॉक कैवन में बने हुए हैं, यानी रॉक्स को ड्रिल करके उनको बनाया गया है। सॉल्ट कैवन आपके कैसे बनाए जाएंगे, यानी जो नमक की गुफाएं हैं वहां पे बनाए जाएंगे, लेकिन इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हम जानते हैं कि इसको करना है, बट एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी कंपनी के पास, तो हमको बाहर से कंपनी लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ होता है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं मेक इन इंडिया, सबसे पहली बात होती है कि क्या हमारे पास वेंडर्स, कंपनीज उस तरीके के हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है जो वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप ये समझिए, टेक और फाइनेंस दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जर्मनी ने जून 6 की बात है पिच किया कि वो 6 एडवांस्ड सबमरीन्स जो पनडुब्बियां हैं वो भारत के लिए बनाएंगे। अब क्योंकि उनके जर्मनी और इंडिया के बीच में क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, गवर्नमेंट्स के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये पनडुब्बियां जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, ताकि इससे क्या होगा, इंडिया का जो नेवी का अंडर सी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा। तो ये बातचीत चल रही है। अब इंडिया का एक प्रोजेक्ट है P75, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, ये बहुत ही बिगेस्ट प्लान है इंडिया का मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। तो GS2 में ये टॉपिक आपका कवर होता है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में। P75 प्रोजेक्ट क्या है, जर्मनी का लोकेशन आपको ज्योग्राफी में मालूम होना चाहिए, मेंस में IR के लिए इंडो जर्मन रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट 75 को पहले देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम सबमरीन्स बनाना चाहते हैं हमारे देश में, स्टेट ऑफ आर्ट, यानी जो हमारे लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हो सकता है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। कॉस्ट बताई जा रही है 43,000 करोड़, और अगर इसको बनाना अभी भी शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 साल तो लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते, सबमरीन वाला जो जर्मनी के साथ बात चल रही है। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया में सबमरीन्स बनाने की बात की गई है, और ये आज की बात नहीं है, 1999 में ही इसको कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया था कि ये काम करो। तो उतनी तेजी से अभी तक तो हम कर नहीं पाए। तो ये पहला इस तरह का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल होगा जिसको बूस्ट मिलेगा कि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर उसको आगे लेके जाएं। तो ऑब्वियसली हमारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को, हमारी मिलिट्री को एक हाई एंड सिस्टम्स जो हैं वो मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव इस P75 प्रोजेक्ट का यही है कि टेक्नोलॉजी, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम डिफेंस में ला पाएँ उसे लेके आएँ, ताकि जो इकोसिस्टम है वो और भी बेहतर हो। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आपका सेटअप होगा, सबमरीन कंस्ट्रक्शन भी होगी, आपका डिफेंस भी बूस्ट होगा। और वैसे भी हम अभी सबमरीन्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं बाकी देशों से, जैसे रशिया हो गया, बाकी देशों से फ्रांस हो गया, इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। तो सेल्फ आत्मनिर्भरता के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, ताकि हमारी डिपेंडेबिलिटी जो बाकी कंट्रीज पे वो कम हो, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इस लाइन को भी अगर आप मीडिया में पढ़ेंगे, सबमरीन डील विद इंडिया कुड बिकम अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। तो देखो, कुड, अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद ना हो, बट मेजरली हो जाएगा बातचीत जिस तरीके चल रही है। बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन इंडिया जर्मनी की अगर बात करें तो डिफेंस कॉपरेशन से क्या होगा, कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच में अच्छा होगा, स्पेशली अगर हम डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स के बारे में बात करें। और इंडियन साइड में भी कि भाई जर्मनी हमारे P75 प्रोजेक्ट में आगे पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दे आर वेलकम कि आप कीजिए। MOU साइन किया जाएगा। अब MOU जो साइन किया जाएगा, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक डॉक्यूमेंट है कि हम, आपकी क्या सहमति है, हमारी क्या सहमति है, आप क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे। सो इट इज़ कंक्लूडेड बाय TKMS, और स्टेट रन एक मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर है
मुंबई में जब जर्मन काउंटर पार्ट का विजिट था तब ये सारा एमओयू वगैरह भी साइन किया गया। अब यहाँ पे बात की जा रही है एसपीएम, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। ये क्या है? अब इस मॉडल में क्या है ना, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर जर्मन की कंपनी आके कुछ बना रही है इंडिया के लिए या हेल्प कर रही है तो काफ़ी चीज़ें इंडिया से ही ली जाएंगी, कुछ परसेंटेज उसका प्योर मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होगी। जो मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के, आप उसमें ओरिजिनल फॉरेन इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे बट बहुत सी चीज़ें इंडिजीनियस भी होंगी। अब जर्मन की कंपनी है TKMS, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम। सो ये बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है। जनवरी 2020 में 2 इंडियन शिप बिल्डर्स थे जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया, मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड LNT, और 5 फॉरेन शिप बिल्डर्स थे जिसमें TKMS भी एक था। वो सबको क्लियरेंस मिला था कि आप इंडिया के P75 प्रोजेक्ट, जो सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्रांस नेवल ग्रुप, रशियन रूबन डिजाइन ब्यूरो, इन्होंने कंपटीशन से अपना नाम हटा लिया था। तो इसके बाद TKMS जो है वो एक लीडर कंटेंडर बन गया था कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल सकता है। तो इस तरह का ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल वर्क करेगा। और मेन चीज जो आपने इसमें याद रखनी है, 45% इंडिजिनाइजेशन यानी मेक इन इंडिया इसमें होना चाहिए। अगर वो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पहला सबमरीन बनेगा तो कोशिश की जाएगी कि 45% उसमें इंडियन इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मेक इन इंडिया वाली चीज़ें हैं। और जब तक कि 6 आपका बनता तो 60%, 45 से 60% उसके बाद हमको पहुंचना है। तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद सब चीज़ें सही रहती हैं तो पहली सबमरीन ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इंडिया को मिल सकती है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। अब जर्मनी जो आपको ज्योग्राफी के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि जर्मनी कहाँ पे है, उसके आगे पीछे के देश क्या हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब इंडो जर्मन रिलेशंस की बात करें तो बायलेटरल रिलेशंस हमारे उनके साथ अच्छे हैं, कॉमन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बने हैं। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने डिप्लोमेटिक टाइज जर्मनी के साथ बनाए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जर्मनी और इंडिया अराउंड 1.3 बिलियन यूरोज एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन इनका इतना चलता है। और 90% जो है क्लाइमेट चेंज के लिए दोनों देश साथ में काम करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ग्रीन एनर्जी पे, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए दोनों साथ में काम करते हैं। और प्लस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की जाए तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2000 से दोनों देशों की चल रही है। इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस के बाद ये रिश्ता मजबूत हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों देशों के डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर को भी कोलैबोरेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए मिलते रहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी हमारे इंप्रूव हुए हैं। रिसेंट मीटिंग में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या था जिससे दोनों देशों को फायदा हो, शेयर्ड गोल्स हों, उस पर बातचीत चलती है। और ऑब्वियसली अब लास्ट में जो जर्मनी का हमारा सेलिंग सबमरीन्स की, इंडिया को सबमरीन देंगे, जर्मनी ने क्लियरली बोला है ताकि जो इंडिया रशिया पे इतना डिपेंड करता है उसका डिपेंडेंस कम हो। तो डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स भी हैं हमारे जर्मनी के साथ कुछ। एक MOU डिफेंस कोऑपरेशन 2006 में साइन किया गया था जिसमें बोला था कि डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, मिलिट्री डेलीगेशंस एक दूसरे के देश में भेजे जाएंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाएंगी, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये डिक्लेरेशन में इन्होंने प्रमोट किया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी भी दोनों देश इंप्रूव करेंगे, दोनों इंडस्ट्रीज, रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इस सब पे काम करेंगे। तो रीसेंट डेवलपमेंट में यही है कि फर्स्ट एवर फ्रांस इंडिया जर्मनी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 2024 में होगी ताकि सिक्योरिटी डिफेंस जो है कोलैबोरेशन को इम्प्रूव किया जाए, एनहांस किया जाए कोलैबोरेशन। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे भी ऑलरेडी भी 90% काम हमारे जर्मनी के साथ इस पे होता है तो उसको भी इम्प्रूव और ज़्यादा किया जाएगा। राइट, तो आई होप इस टॉपिक में आपको समझ में आएगा इंडो जर्मन रिलेशंस कैसे हैं, डिफेंस सेक्टर में दोनों कैसे काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को साथ लेते हुए, और सबमरीन्स के लिए हो सकता है ये डील फाइनल हो जाए और जर्मनी की कंपनी हेल्प करेगी। सो एक कोट है आपके लिए, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। खुद को, अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद को खुद ही पुश करना है कि आप ये करना चाहते हैं। कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको मोटिवेट नहीं करेगा। मोटिवेशन एक बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ होती है कि आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं, बट आपको खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। थैंक यू सो मच।